नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। ये बात भी आपको मालूम हो ही गई होगी कि हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी हो चुकी है और गुजरात ATS ने आपको गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तारी के बाद में आपको 2 दिन के लिए रिमांड पर रखा गया। आखिर आपको रिमांड पर रखने की ज़रूरत क्या थी? जब से आपकी गिरफ्तारी हुई, बहुत से लोगों की जबान से गंदगी बाहर आना शुरू हो गई। जैसे कि आप हज़रात पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बात बताऊंगा। फिर उसके बाद में एक वीडियो हजरत की और दिखाऊंगा कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। और इसकी आड़ में आने के बाद में कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं, सूफी बता रहे हैं, वही हजरत के खिलाफ किस तरीके से जहर उगल रहे हैं। आप इनकी जबानी खुद ही देख लिए कि कैसे मुगल्लज़ात अपनी जबान से ये बक रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को UAPA में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अपनी जबान से ही मुगल्लज़ात पक रहा है। एक आलिम दीन की शान में इस तरीके के अल्फाज ये बोल रहा है। क्या हजरत पाकिस्तानी एजेंट जो अपनी ज़बान से ये कह रहा है? क्या किसी ने देखा कि हजरत पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात कर रहे हों और इस अंदाज में? यहाँ तक कि ये आतंकवादी आपको बता रहा है, आतंकवादी आपको बता रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हजरत का जो ये बयान है, ये पूरा बयान ख़त्म करने के बाद में सिर्फ आपका एक शेर ये लिया गया है
जो आप बयान कर रहे थे, तो ना तो उसमें कोई हिंदुस्तान के हिंदुओं का नाम आपने लिया है और ना ही किसी और मुल्क के लोगों का नाम लिया है। यहां पर जो नाम लिया गया है और जिस टॉपिक पर आपकी तकरीर हो रही थी, वो फिलिस्तीनी मुसलमानों की हमदर्दी के लिए आप तकरीर कर रहे थे और जालिम यहूदियों को आप ललकार करके कह रहे थे कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी इन कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो जो लोग अपने आप को समझ रहे होंगे ना कि हमें कहा है, तो ये अपने आप को कुत्ता समझते होंगे कि ये खुद कुत्ते हैं। तो जो अपने आप को कुत्ता समझ रहा होगा, वो खुद ये समझ रहा होगा कि हजरत ने हमें ही कहा है। बहरहाल हजरत का जो टॉपिक था और जो लोगों ने आपके ऊपर FIR की है, बीजेपी सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने आप पर जो FIR दर्ज की, तो अगर आपको FIR दर्ज करनी थी और आप जो क्लिप दिखा रहे हैं, तो आप पूरी क्लिप दिखाते हजरत की कि हजरत ने क्या जुमला बोला है और किसके हक में, किसकी हमदर्दी में आप ये जुमला बोल रहे हैं। आपने आखिर इतनी क्लिप काटने के बाद में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और हजरत के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, और इसी आड़ में आने के बाद में अपने आप को सूफी संत कहने वाले इन जैसे लोग, आपने देखा अभी वीडियो में, इन जैसे लोग किस तरीके से अपनी दुकानें, इनकी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि हजरत ने ऐसे लोगों की दुकानों पर ताला लगाने का काम किया है। क्योंकि मज़ारात पर जो ये खुराफातें करते हैं ना, तो हजरत ने इनकी इन दुकानों पर ताला लगाने का काम किया है और ये कह रहे हैं कि हजरत जहां जाते हैं वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने में क्या हद है? क्या हम नारा नहीं लगाएंगे? अबे जिसके सदक़े कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा, हम उसका नाम नहीं ले सकते? हम लगाएंगे, हम नारे तकबीर भी कहेंगे, नारे रिसालत भी कहेंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह भी कहेंगे। जिसके सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी बख्शी, हम उसका नाम हमेशा लेंगे। हदीस पाक माता अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब तक वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा ना चाहे। ऐसा लगता है कि इसे कुछ ज्यादा ही लोगों ने इसकी आड़ से मदद की है। न जाने कितना पैसा लिया है जो ये अपनी जबान से मुगल्लज़ात बक रहा है हजरत की शान में। मैं तो ये कहता हूं कि इन जैसे लोग, इन जैसे साधु, इन जैसे जो सूफी संत अपने आप को कहलाते हैं, अगर हजरत के पैरों का पानी ये लोग अगर पी लें तो ये पाक हो जाएंगे। ये जो मुगल्लज़ात अपनी जबान से बक रहे हैं, कभी जिंदगी में इस तरीके के किसी आलिम दीन की शान में इस तरीके का अल्फाज ही नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे लोगों के शर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।